अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आपने सूजी के लड्डू तो कई बार खाए होंगे, लेकिन एक बार इस तरीके से ये लड्डू ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा। मुझे यकीन है आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। इन्हें हम बिना चाशनी के बनाकर तैयार करेंगे। बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये लड्डुओं की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, तभी वीडियो पूरी समझ में आएगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं लड्डुओं को। बनाने के लिए सबसे पहले हम खुला बर्तन लेंगे, उसमें डालेंगे सूजी। यहाँ पर मैंने ये नॉर्मल जो घर में यूज़ होती है वो सूजी ली है। आपके पास मोटी या बारीक जो भी हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 कप सूजी ले रही हूँ। इसी कप के नाप से हम सभी चीज़ें नाप लेंगे। 2 कप ही मैंने दूध डाला है। इसे अच्छी तरीके से नाप कर अगर हम कोई भी चीज़ बनाते हैं ना, तो वो कभी भी हमारी ख़राब नहीं होगी। आपके जो लड्डू हैं वो है एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होंगे। अब सूजी को हमें अच्छे से इस तरीके से दूध में मिक्स करके ढक्कन लगाकर 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ताकि जो सूजी है वह दूध में अच्छे से फूल जाए और उसके बाद हम उसे यूज़ करेंगे। तो जब तक ये दूध सूजी में फूल रही है तो तब तक हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। अब दूसरी साइड में हमने एक मिक्सी के जार लेंगे, उसमें डालेंगे 1 कप चीनी। चीनी को आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। जिस कप से सूजी या दूध मैंने नाप कर लिया था उसी कप से मैंने चीनी ली है। अब इसमें डालेंगे 4 इलायची, और अगर इलायची पाउडर है आप आधा चम्मच इसमें इलायची पाउडर डाल सकते हैं। इलायची से लड्डू का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। चीज़ों को एकदम फाइन पाउडर बनाकर तैयार कर लेंगे। खांड या बूरा भी यूज़ कर सकते हैं, आपके पास जो अवेलेबल हो आप वो डालें इसमें। अब दूसरे साइड में हमने गैस पर कढ़ाई रखी है और उसमें 3 चम्मच घी डाल दिया। अगर आप चाहें तो इसकी जगह रिफाइंड भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरी मानो तो घी में ही मिठाई बनाएं, क्योंकि मिठाई का दुगना टेस्ट हो जाता है जब हम घी में बनाते हैं। कटे हुए बादाम, काजू और साथ में पिस्ता डाल देंगे। आप चाहें टेस्ट के हिसाब से कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर काजू, बादाम, पिस्ता डाला है और घी में इस तरीके से हल्के से हमें रोस्ट कर लिए हैं। और उसके बाद मैंने यहाँ पर मगज़ डाल दिए हैं। मगज़ जल्दी हो जाते हैं, तो हल्का सा हमें इसे रोस्ट करना है, ज़्यादा कलर चेंज नहीं करना है। उसके बाद मैंने इसे निकाल लिया है और हमने जो सूजी भिगो कर रखी थी वो भी हमारी फूल गई है। अब इसमें मैंने 2 से 3 चम्मच मलाई डाल दी है घर की, उससे इसका ना टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो इसी वजह से मैंने इसमें मलाई डाल दी। अब इसको अच्छे से मिक्स करना है। अब जिस घी में हमने ड्राई फ्रूट्स फ्राई किए थे उसमें ही हमें इसको डाल देना है। तो हमें और घी एक्स्ट्रा नहीं डालना है, उसी में ही हमें इसको फ्राई करना है। बस उसी घी में इसे अच्छे से भूनेंगे। पहले स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि इस तरीके से ये हल्का सा गीला गीला चिपचिपा सा लग रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे हम इसे भूनते जाएंगे ये बिल्कुल एकदम खिला खिला सा हो जाएगा, बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। तो इसे इस तरीके से ही लो फ्लेम पर आपको लगातार चलाते हुए भूनते रहना है। अब इसे लगातार चलाते हुए इसे हम अच्छे से भूनेंगे। तो यहाँ पर भूनते टाइम हम इस बात का ध्यान रखिएगा कि गैस की फ्लेम जो है ना वो लो ही रखनी है। लगातार चलाते रहना है, छोड़ना नहीं है इसे बिल्कुल भी। तो जैसे जैसे हम इसे भूनते जाएंगे हमारा ये बिल्कुल अच्छे तरीके से ड्राई होता चला जाएगा। 10 से 15 मिनट में हमारी जो ये सूजी है एकदम भुन जाएगी। जितना इसे हम अच्छे से भूनेंगे लड्डू उतने ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होंगे। इसे हमें अच्छे से भूनना है, कच्चापन नहीं रहना चाहिए। इसे लगातार चलाते हुए भूनते जाएंगे। और ये देखिए कितना खिला खिला सा होने लगा है, ये थोड़ा ड्राई होने लगा है। और जो ये गांठें हमारी पड़ रही है ना, तो इसको हमें क्या करना है, स्पैचुला की मदद से ना इसको हमें दबा दबा कर गांठों को तोड़ना है। और आधा कप डेसिकेटेड कोकोनट यानी नारियल का बुरादा लिया। अगर आपको नारियल का फ्लेवर पसंद नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन नारियल का बुरादे से लड्डू का टेस्ट दुगना हो जाता है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ज़्यादा नहीं तो 1 से 2 चम्मच भी डालेंगे तो इससे इसका टेस्ट और बहुत अच्छा हो जाएगा। तो 1 मिनट के लिए इसको भी हम इसके साथ हमें भूनना है। और मैंने ये मार्केट वाला लिया है, आप चाहे तो गोला भी कद्दूकस करके वो भी डाल सकते हैं। यहाँ पर नारियल भी भुन चुका है, तो अब इसे हम एक परात में निकाल लेंगे, क्योंकि कढ़ाई गर्म है तो अगर हम इसमें ही छोड़ देंगे तो कढ़ाई के नीचे ये जल जाएगा। इसे अच्छी तरीके से फैलाकर 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ताकि हमारा ये जो मिक्सचर है वो ठंडा हो जाए। और फिर यहाँ पर जब ये ठंडा हो जाएगा, हल्का सा हमें गर्म रखना है, तो हम इसमें जो पीसी हुई चीनी है हम उसमें वो डाल देंगे, और साथ में जो ड्राई फ्रूट हमने फ्राई किए थे वो भी हम इसमें डाल देंगे। दोनों तीनों चीज़ों को अच्छे से इस तरीके से हम हाथों की मदद से मिक्स करेंगे। यहाँ पर आपने देखा होगा, आपको ड्राई लग रहा होगा, लेकिन आप इससे घबराइएगा नहीं, इसमें आराम से लड्डू बन जाएंगे। आपने सोचा होगा ये लड्डू कैसे बनेंगे, लेकिन जब हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स करते जाएंगे ना, तो ये जो बिल्कुल गीला हो जाएगा, क्योंकि सूजी अभी हमारी गर्म है।
और चीनी जो है वो हमारा हल्का सा पानी छोड़ेगी, मेल्ट होगी। तो ये देखिए अच्छे से मिक्स करके हमें लड्डू बनाने स्टार्ट कर देंगे। तो ये हमारे लड्डू बहुत ही आसानी से बन जाएंगे। अब मैं यहाँ पर आपको लड्डू बनाना बता रही हूँ, तो किस तरीके से आपको एक ही शेप के लड्डू बनाने हैं, अलग शेप के नहीं बनाने हैं। जो भी हो, कम ज़्यादा छोटा बड़ा बनाना है, जैसे भी आपको पसंद हो आप इस तरीके से बना सकते हैं। अब एक ही शेप के सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे। यहाँ पर हमारा एक लड्डू बनकर तैयार हो गया है। सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए हमारे सारे लड्डू बनकर तैयार हैं। तो इसी तरीके से बहुत ही आसान से आप इन लड्डू को बनाकर तैयार कर सकते हैं। और टेस्ट तो यकीन मानिए फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुए हैं। और बनाना तो देखा आपने इन्हें कितना आसान है। तो एक लड्डू मैं आपको तोड़कर भी दिखाती हूँ कि लड्डू कितना ज़्यादा सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है। ये देखिए कितना एकदम सॉफ्ट और अंदर से दानेदार है हमारे लड्डू बनकर तैयार हुए हैं। तो फ्रेंड्स देखा आपने इन्हें बनाना कितना ज़्यादा आसान है। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, लड्डू को ट्राई करिए और मुझे यकीन है आपको ये बहुत पसंद आने वाले हैं। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलती हूँ इसी तरीके से नई नई टेस्टी आसान रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।